प्रोफेसर ऐसी ओपनिंग बताओ जिससे ओपोनेंट का किंग भी मेरी तरह इस वैलेंटाइन पर सिंगल रह जाए। वो चलेगा E4, हम चलेंगे E5। वो नाइट को बाहर निकालेगा, हम बिशप को बाहर निकालेंगे, दे देंगे उसको एक पॉन फ्री। जैसे ही वो काटेगा हमारे पॉन को, तब हम निकालेंगे अपना नाइट और अटैक करेंगे उसके नाइट पर। वो सोचेगा कि वो एक पॉन अप है तो वो ट्रेड कर लेगा और खराब कर देगा हमारा पॉन स्ट्रक्चर। फिर वो निकालेगा अपने बिशप को बाहर, हम निकालेंगे नाइट को बाहर। अब बिशप बाहर निकालने के बाद सबसे बेसिक मूव होता है पॉन चेन को क्लोज करना। फिर उसे लगेगा कि उसने अपना पॉन बचा लिया, लेकिन हम करेंगे नाइट को आगे फोर्क करने की तैयारी में उसके रुक और उसकी क्वीन पर। उसके पास सिर्फ एक ही तरीका होगा बचने का, वो करेगा कैसल, और उसे लगेगा कि वो बच गया, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला है क्योंकि हम चलेंगे क्वीन H4। अब उसका चेकमेट हो रहा था, उसे चेकमेट बचाना पड़ेगा, इसलिए वो पॉन को आगे कर देगा, लेकिन हम चलेंगे नाइट F2। उसकी क्वीन पर अटैक हो रहा है, उसकी क्वीन इन येलो स्क्वायर्स में से कहीं पर भी जाएगी तो हम उसे डिस्कवर चेक देके उसकी क्वीन काट देंगे, लेकिन उसकी क्वीन के पास सिर्फ एक ही तरीका होगा बचने का, वो होगा ये। और जैसे ही वो अपनी क्वीन को यहाँ चल देगा तब हम उसे देंगे डबल डिस्कवर चेक। ब्रिलियंट मूव, वो बचेगा हमारे मूव से। फिर उसके बाद हम देंगे उसे एक और डबल डिस्कवर चेक। ब्रिलियंट मूव, वो बचेगा। फिर हम उसे कर देंगे चेकमेट। तो वो कुछ और चल के तो हमसे नहीं बच सकता, तो वो सोचेगा कि काश मैंने रुक से उसका नाइट काट दिया होता तो वो बच जाता। लेकिन अगर वो रुक से काट भी देता हमारे नाइट को तो हम देते उसे क्वीन से चेक, उसे बचना पड़ता। फिर हम चलते तीसरा ब्रिलियंट मूव बिशप G4। अब उसकी क्वीन कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसका किंग वैलेंटाइन पर सिंगल रह जाएगा और G1 पर चेकमेट है, इसलिए वो हमारा बिशप काटेगा, लेकिन तब हम उसे कर देंगे बहुत बुरा वाला चेकमेट। ऐसी अमेजिंग ओपनिंग्स के लिए फॉलो कर ले प्रोफेसर चेस को।